जय श्री राम। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामायण। दृश्य 1, दशरथ और उनकी रानियों की वार्तालाप। मेरी 3 पत्नियां हैं, तब भी आज तक मेरे को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जी महाराज, हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए और हमें आज तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, महारानी कौशल्या सही कह रही हैं। आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ महाराज, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषिवर को बुलाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानी के कई, हमें ऋषि वशिष्ठ को बुला ही लेना चाहिए। सेनापति, ऋषि वशिष्ठ को बुलाया जाए। जी महाराज। ऋषिवर पधार रहे हैं। अलग निरंजन। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। मेरी 3 पत्नियां हैं, तब भी आज तक मेरे को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इस समस्या का कोई समाधान बताइए ऋषि वशिष्ठ। अवश्य महाराज, इसके लिए महायज्ञ करवाना पड़ेगा। दृश्य 2, रावण की सभा। जय लंकेश, 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 जय लंकेश। मंत्रीवर, सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज, आज आपके सामने पूरे विश्व में कोई राजा टिक नहीं सकता। जी महाराज, ये सही कह रहे हैं आपने, तो पूरे विश्व में असुरों का नाम प्रसिद्ध कर दिया है। लंकेश प्रसन्न हुए। दृश्य 3, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा 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 स्वाहा। अब आप खड़े हो जाइए। अब आप अपने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग सकते हो। हे अग्नि देवता, हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। आपने जिस इच्छा से ये यज्ञ किया था, वो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। इस यज्ञ के कुछ समय पश्चात सभी रानियों को पुत्र प्राप्ति होती है। उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे राम। दृश्य 4, राम और दशरथ की वार्तालाप। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, मैंने ही तुम्हें बुलाया, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम इस घर के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस नाते मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी बनो और तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो पिताश्री। आयुष्मान भव। दृश्य 5, केकई और मंथरा की वार्तालाप। महारानी, महारानी, आपने सुना ये अयोध्या में क्या हो रहा है? राम को राजा बनाया जा रहा है। तो क्या हुआ? यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता की बात? अगर राम को राजा बना दिया तो हमारे भरत का क्या होगा? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको याद है, महाराज की जान बचाते समय आपको 2 वचन मिले थे, आपको उन वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? आप महाराज से पहले वचन में यह मांगे कि
भरत का राज्याभिषेक किया जाए और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। तुम ठीक कहती हो, मैं अभी जाके महाराज से इस विषय में बात करती हूँ। दृश्य 6 के कई और दशरथ की वार्तालाप। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। महाराज, आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? हाँ मुझे याद है। मैं आपसे अपने वो 2 वचन मांगना चाहती हूँ। मांगिए। मैं आपसे अपने पहले वचन में ये मांगती हूँ कि आप भरत को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए, और अपने दूसरे वचन में आपसे ये मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन राम इस घर का ज्येष्ठ पुत्र है। तो भरत भी तो आपका पुत्र है। मैं राम से बात करने की कोशिश करता हूँ। दृश्य 7 दशरथ और राम की वार्तालाप। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, मैंने ही तुम्हें बुलाया, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम्हारी माँ के कई ने मुझसे 2 वचन लिए थे। पहला वचन यह है कि तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया जाए और तुम्हारे छोटे भाई को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। रघुपति ऋषि सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप और सारी माता मेरे लिए एक समान है। अगर वे चाहते हैं कि मैं वनवास के लिए जाऊं तो मुझे वनवास स्वीकार है। आप मुझे आज्ञा दे। आज्ञा है पुत्र। आयुष्मान भव। दृश्य 8 राम, सीता और लक्ष्मण की वार्तालाप। भैया, आप वनवास के लिए जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तुम यहाँ रहकर माता पिता जी का ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। भैया, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। पर ये वनवास का वचन मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। जहाँ आप वहाँ मैं। तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ वनवास चल सकते हो। प्रभु। हाँ जानकी। मैंने सुना है कि आप वनवास के लिए जा रहे हैं। कल सूर्य की पहली किरण आते ही हम वनवास के लिए निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक दिन और रुकना होगा। पर क्यों सीते? मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि तो आप ही देंगे ना? नहीं सीता, ऐसा मत कहो। जब राम ही यहाँ नहीं होंगे तो सीता के जीवित रहने का क्या अर्थ? पर तुम महलों की रानी वन में नहीं रह पाओगी। सीता राम के बिना भी नहीं रह पाएगी। ठीक है, फिर तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। वनवास में रहने के कुछ समय पश्चात ही श्री राम के समक्ष एक सुपनखा नामक राक्षसी अपने विवाह का प्रस्ताव लेके प्रस्तुत होती है। उसी क्षण लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। दृश्य 9 सुपनखा और रावण की वार्तालाप। भैया, भैया, क्या हुआ सुपनखा? ये देखिए। किसने किया ये? अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण ने मेरा ये हाल कर दिया है भैया। सेनापति जी महाराज। आक्रमण की तैयारी कीजिए। रुको भैया, क्या आपको पता है दशरथ के बेटे राम की पत्नी इस विश्व में सबसे सुंदर स्त्री है और हर बहुमूल्य चीज आपके पास रहती ही है, तो सीता किसी बहुमूल्य चीज से कम नहीं, तो वो आपके पास क्यों नहीं है? मैं समझ गया सुपनखा, मुझे क्या करना है। दृश्य 10 सीता हरण। लक्ष्मण, मुझे लगा तुम्हारे भैया ने तुम्हें बुलाया। भाभी माँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। देखा, वह तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। भाभी माँ, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। ठीक है भाभी माँ, अगर आप कहती है तो मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु मैं ये रेखा खींच देता हूँ, आप इससे बाहर मत जाइएगा। ईशान देवी
शांति। प्रणाम मुनिवर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अपने अनाज भंडार में से इस साधु को कुछ भिक्षा दे दो देवी। जी रुकिए, मैं अभी लाई। ये लीजिए। मैं इतना बड़ा साधु इतनी दूर से चल के तेरी चौखट पे आया तो कुछ क्षण बाहर भी नहीं आ सकती? मुझे क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मेरे पति और देवर बाहर गए हैं। इस घर की सीमा को लांघना मेरे कर्तव्य के विरुद्ध होगा। अनादर, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जी नहीं नहीं, रुकिए। दुष्ट पापी, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। दृश्य 11 अशोक वाटिका। दुष्ट पापी, तूने मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण किया। मेरे प्रभु तुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन है वो? कौन मारेगा मुझे? वही जिसकी पत्नी का तूने अपहरण किया है। वो पाखंडी, वो मुझे मारेगा? असंभव। वो अपनी सीता को बचाने के लिए जरूर आएंगे। वो मेरी लंका में आ जाए। ये लंका है, लंका, रावण की लंका। या बिना अनुमति के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दासी, ध्यान रहे सीता को कोई कष्ट ना हो। जी महाराज। दृश्य 12 मंदोदरी और रावण की वार्तालाप। लंकेश, लंकेश, मैंने सुना है कि आपने एक स्त्री का अपहरण किया है। हाँ, किया है। आपकी छोटी सी भूल पूरे कुल का विनाश कर सकती है। कौन करेगा मेरे कुल का विनाश? श्री राम। श्री मत कहो उसे, वो पाखंडी श्री के लेने के लायक नहीं है। मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते आपको ये समझा रही हूँ कि आप सीता को श्री राम को सौंप दें। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मेरी मर्जी। सीता यहाँ रहे या वहां, वैसे वो पाखंडी सीता के लायक नहीं है। मेरा कार्य था आपको समझाने का। अब आप समझे ना समझे, वो आपका कार्य है। जाओ यहाँ से। दृश्य 13 हनुमान और सीता की वार्तालाप। ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? जी माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। चलिए मेरे साथ। जब तक वह स्वयं लेने नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो आज्ञा माते। दृश्य 14 रावण और हनुमान की वार्तालाप। महाराज, यह अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा था। तू कौन, कहां से आया है? तेरा नाम क्या बतावन रे? क्यों ध्यान उजाड़ा तूने मेरा? क्या कारण था बतलावन रे? लंका के राजा रावण का क्या नाम ध्यान से सुना नहीं? तू इतना नीच निरंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे यही नष्ट कर सकता हूँ। तू नष्ट करेगा मुझे? तू क्या, वो पखंडी भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा कैसे नीचे फेंक दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दृश्य 15 रामायण का निर्णायक युद्ध। राम, तुझ पे अभी भी क्षण शेष है। सीता को भूल जाओ, चले यहाँ से, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। नहीं, मैं सीता को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। मैं भी देखता हूँ तू सीता को कैसे ले जाता है। सेनापति, आक्रमण!